धंधा बड़ा करना है बट समझ में नहीं आ रहा कि मैं इंसेंटिव में गलती क्या कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये लगता है कि भाई इंसेंटिव बांटने में आप मिस्टेक कर रहे हो, एम्प्लॉय टिकता नहीं है, भाई मैं गलत इंसेंटिव बांट देता हूँ, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है या किसी दूसरी कंपनी को 1-2 हज़ार रुपये के चक्कर में ज्वाइन कर रहा है, तो इस वीडियो के अंदर सारे आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आप अच्छा क्या करते हो इंसेंटिव में और गलत क्या करते हो। अच्छी चीज़ आपको और बढ़ानी है, गलत चीज़ को आपको अवॉइड करना है। देखो, सबसे अच्छी चीज़ जब बिजनेस में आप लोग करते हो वो होता है डिलीवर रिवॉर्ड्स क्विकली। अगर आप बहुत जल्दी अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव दे रहे हो ना कि अच्छा काम कर रहा है, इंसेंटिव पकड़ 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो एम्प्लॉय टिका रहेगा। आपको क्या करना है, 2 तरह के इंसेंटिव रखने हैं। वन इज ईयरली इंसेंटिव कि साल के एंड में आप एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव दे रहे हो और महीने दर महीने जो वो परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको एक इंसेंटिव दे रहे हो। लेट रिवॉर्ड्स, लेट इंसेंटिव को याद नहीं रखता है, एम्प्लॉय भूल जाएगा। तो हमेशा आपको 2 इंसेंटिव रखने हैं। वन इज ईयरली जो साल के एंड में जाएगा, बड़ा अच्छा खासा इंसेंटिव पूरे साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिससे वो रिटेन भी हो, ऐसा ना हो 4 महीने में छोड़ के भाग जाए। और एक हर महीने का इंसेंटिव जहां आप उसको 1000, 2000, 5000, 15000 का इंसेंटिव दे रहे हो बेस्ड ऑन इज वर्क परफॉर्मेंस। दूसरा है सेट अचीवेबल गोल। अगर आप अचीवेबल गोल रख रहे हो कि खुद भी कॉन्फिडेंस में हो जाएगा तो आप सही दिशा में हो। आपने ऐसा गोल दे दिया 40 लाख का, आपने जीवन में ही नहीं करे महीने में, आप 5 लाख से ऊपर ही नहीं बढ़े, 10 लाख से ऊपर नहीं बढ़े, अपने एम्प्लॉय से बैठ के बात करो 40 लाख कैसे होगा। भैया एक चीज का ध्यान रखना, ये गोल कभी अचीव हो ही नहीं सकता है। क्यों? गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप लोग अपने टीम को विजन दिखाते हो जो आप देख पाते हो, जिसपे आपका बिलीव होता है। अचीवेबल गोल नहीं है तो पता क्या होता है, 1 महीने वो चलेगा, भागेगा, आपकी बात मानेगा, दूसरे महीने ही भागेगा, तीसरे महीने बंद कर देगा, बोला बॉस को पता तो है नहीं, होता तो है नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो वो छोड़ देगा। अब आप अकेले भाग रहे हो गोल के पीछे। तो गोल्स हमेशा अचीवेबल होने चाहिए और एम्प्लॉय का गोल है उस गोल को अचीव करना और आपका गोल है एम्प्लॉय को उस गोल को अचीव कराना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का गोल है उस गोल को अचीव करना और आपका गोल है एम्प्लॉय को मदद करना कि वो उस गोल को अचीव कर जाए। नहीं तो यहाँ तो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। आप बैठे रहना, कुछ भी कर लो, जब तक एम्प्लॉय गोल अचीव नहीं करता, उसको इंसेंटिव नहीं मिलता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। पहले छोटे गोल सेट करो, उस पर इंसेंटिव दो, फिर धीरे धीरे 1-1 लाख करके बढ़ाते जाओ। और देखो, टीम का गोल कंपनी के गोल से अलाइन करो, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी, टीम भागेगी, कंपनी को फायदा होगा, टीम को फायदा होगा। कंपनी को फायदा हुआ, टीम को नहीं हुआ, अलग दोनों दिशाओं में चले जाएंगे, फिर कंपनी भी गई, टीम भी गया। और एम्प्लॉय का फायदा हुआ, कंपनी को नहीं हुआ, फिर भी 2 चीज़ अलग दिशा में चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको मिक्स करके चलानी पड़ती है, मतलब एक साथ चलनी पड़ती है। कंपनी को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, तो दोनों मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। अब गलत क्या करना है हम बिजनेस के अंदर, गलत इंसेंटिव कहाँ जाता है, रिवॉर्ड द रॉन्ग बिहेवियर। अब यार आपके एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आप उसकी सैलरी कट नहीं कर रहे हो, आप उसके बिहेवियर को रिवॉर्ड दे रहे हो। अगर वो लेट हो रहा है, कंटिन्यूसली लेट हो रहा है, टाइम को नोटिस नहीं कर रहे हो, फटाफट पैसे काटो। डोंट रिवॉर्ड द रॉन्ग बिहेवियर, अदरवाइज इट विल गेट रिपीटेड और अदर्स विल ऑल्सो फॉलो, मतलब बाकी लोग फॉलो करना चालू कर देंगे। और गलत आदमी को रिवॉर्ड देना, मतलब एक सेल्स का मैनेजर है, वो साला कुछ करता नहीं है, वो सुबह आके बैठा हुआ है, शाम को टीम के ऊपर चिल्ला रहा है कि तुमने पूरा दिन करा के, 5 जनों की उसकी टीम है और टीम लगी हुई है कि यार हम दिन भर पैसा लेकर आएंगे। वो मैनेजर से डाउट क्वेश्चन पूछ रही, मैनेजर पूछ रहा ऊपर मैनेजमेंट से बात करना, मेरे को नहीं पता, मैं देखता हूँ। वो अपने बीवी बच्चों में लगा हुआ है, अपनी बहन में लगा हुआ है, अपनी वाइफ में लगा हुआ है और टीम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और टीम को आप इंसेंटिव दे रहे हो 500 रुपये का, जबकि टीम पूरा गोल अचीव कर रही है। मैनेजर को आप इंसेंटिव दे रहे हो 50,000 रुपये का, तो टीम भागेगी नहीं। आप एक चीज़ समझो, टीम को भी आपको देखना है, मैनेजर को भी आपको देखना है, इनपुट्स आपको देखना है कि टीम कैसा इनपुट दे रही है, मैनेजर कैसा इनपुट दे रहा है। मैनेजर नहीं दे रहा है इनपुट, यार वो नहीं काम कर रहा, उसको साइड करो। तो गलत आदमी को आपने इंसेंटिव दे दिया, गलत पॉलिसी पे दे दिया, गलत स्ट्रक्चर पे दे दिया, आपका धंधा वहीं खत्म, टीम भाग जाएगी, टीम नहीं टिकने वाली। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको नहीं पता कि भैया KPI क्या आ रहा है, इंसेंटिव कैसे सेट किए जाते हैं, तो आप मेरे को डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है सेल्स के इंसेंटिव के ऊपर, सर्विस के इंसेंटिव के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इंसेंटिव के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। आप जाके हर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और इंसेंटिव स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, फिर भी डाउट है, क्वेश्चन है कि यार मेरा कोई ये डिपार्टमेंट है, मेरे से ये हैंडल नहीं होता, इस पर इंसेंटिवाइज कैसे करना है, ऑटो पायलट पे कैसे होता है, इस पर नंबर्स कैसे डिफाइन होते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चन का आंसर करूंगा। नहीं तो हो सकता है मैं उस डिपार्टमेंट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चैनल के ऊपर लेकर आ जाऊँ। अब एक चीज़ समझिए, राइट आदमी को इंसेंटिव देना जरूरी है, गलत आदमी को इंसेंटिव दिया तो राइट आदमी भाग जाएगा। आप इस चीज़ को समझे, राइट आदमी ए था, आपने इंसेंटिव टिका दिया बी को, तो ए तो काम कर रहा था कंपनी में, अब एक टाइम बाद निकल जाएगा, बी रहेगा जो कि काम का नहीं था, अब उसको इंसेंटिव भी मांगने बैठ जाएगा, भाई पहले तो दिया था मेरे को। जो ए काम करने वाला था, जिसको मिलना चाहिए था, जिसको आगे बढ़ाना था, उसको तो बढ़ाया नहीं।
गलत आदमी आगे बढ़ गया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है फाउंडर्स की, जिनका उनको ध्यान रखना है कि भैया गलत आदमी अगर आगे बढ़ गया, उसके साथ आपने कुछ ऊंच नीच करी, उसका इंसेंटिव रोका, उसकी सैलरी रोकी, उसको प्रमोट नहीं करा जो आपके लिए हार्ड वर्किंग था, और ये जो आपको बटर कर रहा था, वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे जाएगा। और देखो, नंबर्स के फॉर्म में इंसेंटिव बांटो, मतलब कि भैया सर्विस डिलीवरी वाला करना बंदा है, वो हर महीने 5 लाख कर रहा था, बट अब वो 8 लाख 10 लाख पे आ गया, तो उस हिसाब से उसको इंसेंटिव दो कि भाई तूने क्लाइंट्स के कितने वॉल्यूम की सर्विस को डिलीवर करा है। या फिर आपके सेल्स वाला बंदा है, तो सेल्स के पैसों को कितना लेकर आ रहा है, वॉल्यूम को कितना लेकर आ रहा है। अब जब आपका सेल्स वाला बंदा है ना, उस पर इन्फ्लेशन भी लगाओ भैया, हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ती है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है आपका 10,000 आ रहा हो, बट 15 साल बाद या 5 साल बाद वो 10,000 नहीं आएगा, वो 30,000 रुपये आएगा, डबल होते जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल हर 5 से 10 साल में। बट आप क्या करोगे, सेल्स वालों को उसी पे चलाते हो भाई, उनकी इंसेंटिव या जेडी में डालो कि आपका टारगेट 3 लाख का था, हर 6 महीने में आपका टारगेट कंपाउंडिंग 10% से बढ़ जाएगा, मतलब 6 महीने बाद अब आप उसका टारगेट हो गया 3,30,000 रुपये, फिर 6 महीने बाद वापस बढ़ेगा। अब 3 लाख का 10% नहीं बढ़ेगा, 3,30,000 का 10% बढ़ेगा। जैसे रैंक बढ़ता ना, वैसे अपने सेल्स टीम के रेवेन्यूज के नंबर को, टारगेट को कंटिन्यूसली बढ़ाओ। और एक टारगेट जब तक पूरा नहीं करता ना आपका टॉप हेड सेल्स का मैनेजर, जो टॉप टीम है, उसके पहले इंसेंटिव दो ही मत। इंसेंटिव तब दो जब वो टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, नंबर्स को लेकर आ रहे हैं, सो दैट आपके लिए ईजी हो धंधे को चलाना। एक चीज समझो, आप मैनेजमेंट के अंदर हो, आपका काम होना चाहिए जो सही काम कर रहा है उसको मैं इंसेंटिव दूं, जो गलत काम कर रहा है उसको मैं डांटूं, उसको मैं बाहर करूं, उसको मैं रिप्लेस करूं। उसके लिए आपको चाहिए होता है पैसा, जिससे आप पूरे मैनेजमेंट को, कंपनी के स्ट्रक्चर को चला पाओ। एज अ फाउंडर ये आपकी ड्यूटी होती है। तो सेल्स वालों को पैसा लाना जरूरी है, ताकि आप इक्वली सब में पैसा बांट पाओ, कंपनी को चला पाओ और कंपनी को आगे ले जा पाओ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट है कंपनी में इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेल्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे KPI क्या है, हायरार्की कैसे बनती है, मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होता है, कैसे ऑटो पायलट किया जाता है, कैसे स्केल अप करा जाता है, कैसे नंबर से फोकस किया जाता है, कैसे मुझे पूरे दिन भर का नंबर्स के फॉर्म में व्हाट्सएप पे टीम से आउटपुट लेना है, तो डायरेक्टली आप हमको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम से डायरेक्टली आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट है मन में मत रखना, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।